भारतीय राष्ट्रपति के ऊपर यह दूसरा वीडियो होगा। इससे पहले एक मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया है जिसमें राष्ट्रपति के संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 52 से लेके 143 तक जो चीजें कही गई उसके बारे में चर्चा की गई है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ पे आई बटन पे लिंक दिया गया है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी होगा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमसे आप जरूर जुड़िए। यह चैनल आपको आपकी सफलता तक पहुंचाने में पूर्ण रूप से समर्थ है। आइए शुभारंभ करते हैं इस क्लास का। सबसे पहले यहाँ पर कुछ भारतीय उपराष्ट्रपति के संबंध में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जहां से प्रश्न बनने की संभावना आपकी ज्यादा रहती है। सबसे पहले मैंने आपको कल भी बताया था, भारत के राष्ट्रपति की बात करिएगा तो भारत का राष्ट्रपति जो है वह संघ की कार्यपालिका का सर्वोच्च प्रधान होता है। संघ की कार्यपालिका का सर्वोच्च प्रधान होता है तथा तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी होता है। चाहे थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो या फिर नौ सेना हो, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी है और भारतीय संघ का प्रथम नागरिक जो है इसको माना जाता है ना। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, चूंकि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम पाया जाता है, संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है और यही कारण है कि भारत में जो राष्ट्रपति की स्थिति है वह संवैधानिक प्रधान के रूप में है ना, नाम मात्र के प्रधान के रूप में है और वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां जो है वह प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल में निहित होती है। तो दो चीजें मैंने आपको बता दी, कार्यपालिका का सर्वोच्च प्रधान है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी आपका होगा, और दूसरी चीज देश की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां जो है वह प्रधानमंत्री में होती है और यह देश का नाम मात्र का प्रधान होता है। दो चीजें क्लियर हो गई। तीसरी चीज, नामांकन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। किसी भी राष्ट्रपति पद के लिए जो नामांकन आपके लिए आते हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक आवश्यक होते हैं। यह दोनों अलग अलग होंगे, मतलब एक ही व्यक्ति प्रस्तावक भी नहीं हो सकता है, अनुमोदक भी नहीं हो सकता है। 50 प्रस्तावक आपके होने चाहिए उस व्यक्ति के लिए और साथ ही साथ उनका समर्थन करने वाले 50 लोग होना चाहिए। तो ये डाटा आपको भी याद रखना होगा, है ना। जमानत राशि, प्रधानमंत्री पद के लिए राष्ट्रपति पद के लिए जो व्यक्ति आपका खड़ा हो रहा है उसकी जमानत राशि 15,000 रुपए है। यदि वह वैध मतों का 1/3 मत प्राप्त नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में यह जमानत राशि क्या होती है, वह जब्त कर ली जाती है। तो दो चीज याद रखिएगा, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए और उनकी जमानत राशि क्या है, वह 15,000 रुपए है। ये दोनों ही फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। इसके बाद जो शपथ है, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। मान लीजिए यदि किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध ना हो तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वह राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 60 याद रखिएगा। और वही याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति जो है वह अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति को वह अपना त्यागपत्र देता है। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। यह दोनों ही चीजें, शपथ भी आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश बताइएगा या सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश बताइएगा। किसे अपना त्यागपत्र देता है, तो उपराष्ट्रपति को। और सबसे लास्ट में इनके अगर वेतन की बात करिएगा तो इनका जो वेतन है 5 लाख रुपए जो है प्रति माह है, जो भारत की संचित भविष्य निधि से दिया जाता है। चाहे प्रधानमंत्री का वेतन हो चाहे उपराष्ट्रपति का वेतन हो, यह दोनों ही वेतन जो है भारत के भविष्य निधि से, संचित निधि से प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना। तो ये छोटी सी एक जानकारी रही। यहाँ से जो इनके समान विशेषताएं हैं, यहाँ पे कुछ राष्ट्रपतियों का नाम यहाँ पे दिए गए हैं और यह राष्ट्रपति, इनकी कुछ विशेषताएं हैं जो कि एग्जाम में आपसे हमेशा पूछ ली जाती है। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद की बात करिएगा। राजेंद्र प्रसाद, इनका कार्यकाल 1952 से लेकर 1962 तक था। भारत के पहले राष्ट्रपति, है ना, भारत के पहले राष्ट्रपति थे और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरा किया है। भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरा किया है। 1952 से लेकर 1962 तक जो है इनका ड्यूरेशन था, इसको आपको याद रखना होगा। भारत के पहले राष्ट्रपति होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति और साथ ही साथ भारत के पहले उपराष्ट्रपति, इनको भी याद रखिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत के तीसरे राष्ट्रपति और भारत के प्रथम मुस्लिम, जाकिर हुसैन जो है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं।
ठीक है। और पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके पद पे रहते हुए ही दिवंगत हो गए थे, एक्सपायर हो गए थे। तो इनके नाम को दो रूपों में याद रखिएगा। पहली चीज, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति अगर आपसे पूछा जाता है, आप डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम बताइएगा। और अगर आपसे पूछा है कि भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए ही क्या हो गए थे, एक्सपायर हो गए थे, दिवंगत हो गए थे, उत्तर आपका क्या होगा? सॉरी, हाँ, उत्तर आपका क्या होगा? जाकिर हुसैन। फखरुद्दीन अंसारी की बात करिएगा, यह दूसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए स्वर्गवासी हुए थे। तो ऐसे दो राष्ट्रपति आपके याद रखिएगा, एक जाकिर हुसैन है और एक आपके क्या होंगे? फखरुद्दीन अंसारी आपके होंगे, है ना। इसके बाद नीलम संजीव रेड्डी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछा जाता है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। निर्विरोध चुनाव जीतने वाले या निर्विरोध निर्वाचित होने वाले पहले राष्ट्रपति कहिएगा या एकमात्र राष्ट्रपति कह लीजिए, उत्तर आपका क्या होगा? नीलम संजीव रेड्डी होगा, है ना। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनकी अगर बात करिएगा, ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने 4 लोकसभाएं देखी थी, या दूसरे शब्द में कहिएगा, इनके कार्यकाल में सबसे अधिक बार प्रधानमंत्री के पद में परिवर्तन हुआ था। 4 प्रधानमंत्री, यानी 5 साल में 4 प्रधानमंत्री उन्होंने देखा था। तो ऐसे सबसे अधिक प्रधानमंत्रियों को देखने वाले कौन है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, इनको भी आपको याद रखना होगा, है ना। चलिए, इसके बाद वेंकटरमन, भारत के सबसे उम्रदराज या कभी सर्वाधिक आयु वाले अगर राष्ट्रपति अगर आपसे पूछे जाते हैं, वह वेंकटरमन है, ठीक है ना। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं जो अभी तक आपने पढ़ा है। पहला मैंने आपको बताया शंकर दयाल शर्मा, पहले आपको बताया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो लगातार 2 कार्यकाल को पूरा किए थे, भारत के पहले राष्ट्रपति थे, है ना। दूसरी चीज आपका था सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करिएगा, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और साथ ही साथ दूसरे राष्ट्रपति। जाकिर हुसैन, एक ऐसे राष्ट्रपति, मतलब प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कहिएगा, और एक ऐसे राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए जो है दिवंगत हो गए थे। और इनके साथ एक नाम आपको और याद रखना होगा, फखरुद्दीन अंसारी का। नीलम संजीव रेड्डी, भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित होते हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना होगा। और वहीं अगर बात करिएगा शंकर दयाल शर्मा का, तो यह ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके कार्यकाल में सबसे अधिक बार प्रधानमंत्री पद पे परिवर्तन हुआ था। इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों को देखा था अपने पद पे रहते हुए, है ना। वेंकटरमन भारत के सबसे अधिक उम्र वाले अब तक के राष्ट्रपति हैं, अब तक के इतिहास में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आप लोग के लिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम इनका जो है पूरा नाम है। चेन्नई से बिलोंग करते थे और भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति, या ऐसे कह लीजिए भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति जो कि प्रधानमंत्री पद पर राष्ट्रपति पद को ग्रहण करते समय जो है किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं थे। इसको ऐसे आप कह सकते हैं, भारत के प्रथम या एकमात्र गैर राजनीतिक राष्ट्रपति अगर आपसे पूछा जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आप बताइएगा। और इन्हीं को जो है आपने मिसाइल मैन यानी भारत का मिसाइल पुरुष भी कहा है ना। याद रखिएगा, सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। भारत की 11वें नंबर के राष्ट्रपति आपके थे, क्रम याद रखिएगा 11वें नंबर के। श्रीमती प्रतिभा पाटिल 12वें नंबर के आपकी राष्ट्रपति थी और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, है ना, 12वें क्रम की थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति अगर आपसे पूछा जाता है तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल को बताइएगा। और वहीं अगर बात करिए के.आर. नारायण का, तो यह जो है भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति आपके के.आर. नारायणन आपके होंगे, है ना। रामनाथ कोविंद भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं और इनका संबंध जो है, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से है। और जब ये पद को ग्रहण किए थे तो उस समय ये बिहार राज्य के राज्यपाल भी थे, है ना। द्रौपदी मुर्मू वर्तमान राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू वर्तमान राष्ट्रपति होंगी और यह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कहिए या
प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कह लीजिएगा द्रौपदी मुर्मू आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि करंट में आपकी चल रही हैं, इसलिए यहाँ से प्रश्न आपके बनने की संभावना आपकी पूरी रहेगी। इनका संबंध उड़ीसा से है और यह किस जनजाति से बिलोंग करती हैं, तो जनजाति का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, संथाल, है ना। संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं, उड़ीसा राज्य से हैं, और जब ये इन्होंने पद ग्रहण किया था यह झारखंड राज्य की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, है ना। ज्ञानी जैल सिंह, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। भारत के सातवें राष्ट्रपति, 7वें क्रम के राष्ट्रपति हैं, और याद रखिएगा भारत के एकमात्र ऐसे कर लीजिए, भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति आपके हैं। और दूसरी चीज, पॉकेट वीटो या जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले भारत के एकमात्र अगर राष्ट्रपति पूछा जाता है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, वह ज्ञानी जैल सिंह आपका हो जाएगा। तो एक छोटा सा क्लास रहा और इसके अंतर्गत मैंने राष्ट्रपति के बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैंने बताया, और जो भारत के जो महत्वपूर्ण राष्ट्रपति हैं उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं, जो विशेषताएं हैं वो मैंने आपको बताया, है ना। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, आपकी तैयारी प्रॉपर चल रही होगी, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।